हम लोग हृदय पढ़ लिए हैं। आज हम लोग को पढ़ना है लिम्फ या लसिका। क्या पढ़ना है? लिम्फ, उल्टे लिख दे लियो, लिम्फ या लसिका या लासिका भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? लासिका या लिम्फ। अगर ये लिम्फ और लासिका क्या होता है? यह तुम्हारा प्लाज्मा और तुम्हारा WBC में मिला होता है। यह उत्पन्न कहाँ से होता है? तो हमारे शरीर में ग्रंथि से, लिम्फ ग्रंथि से। कौन सा ग्रंथि से? लिम्फ ग्रंथि से हमारा यह उत्पन्न होता है। अब देखो हमारे शरीर में ना जहाँ देख रहा है त्वचा के नीचे सब जगह क्या है? तुम्हारा लिम्फ ग्रंथि है। ये त्वचा के नीचे देख लो, हर जगह देखेगा ना लिम्फ ग्रंथि है। मतलब पूरा बॉडी से ना, हाँ, लिम्फ ग्रंथि से भरा हुआ है पूरा बॉडी, और इसी में से ना लिम्फ निकलता है। लिम्फ जो होता है तुम्हारा, ये तुम्हारा पीला होगा। क्या होगा? पीला होगा या रंगहीन होगा। रंगहीन, रंगहीन का मतलब कोई रंग टाइप का नहीं होगा, कोई रंगे नहीं होगा उसमें, है ना। तो ये 2 कलर का होगा, एक पीला, एक होगा तुम्हारा रंगहीन, मतलब पानी टाइप का होगा। इसका काम क्या है तुम्हारा? तो इसमें होता है तुम्हारा CO2 और या तुम्हारा ऑक्सीजन कम होता है। इसमें CO2 का मात्रा अधिक होता है, ऑक्सीजन का मात्रा क्या होता है? कम होता है। इसीलिए यह RBC से नहीं मिलता है, यह रक्त में ही मिला होता है। यह जो होता है लिम्फ रक्त में ही होता है, और रक्त में तुम्हारा प्लाज्मा में होता है और तुम्हारा WBC में होता है। हम रक्त पढ़ाए, वहाँ बता दीजिए प्लाज्मा, WBC इसे बता चुके हैं तुम लोग को। तो ये रक्त में इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि इसमें कथी होता है? CO2 की मात्रा अधिक होता है, और रक्त में तो HB होता है, हीमोग्लोबिन। यह क्या होता है? रक्त का वाहक होता है, ऑक्सीजन का वाहक होता है। इसलिए हम इसको कहते हैं, पूछेगा ना जब बताओ ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है, तो क्या बोलेगा? हीमोग्लोबिन। चलिए अब ध्यान समझिए। उसके बाद आपके शरीर में अगर आप अधिक पानी पी ले रहे हैं तो सोखने का काम क्या करेगा? यही लिम्फ करता है, अधिक पानी को सोखता है, पानी को सोखता है। उसके बाद दूसरा काम क्या है? रोग से लड़ने का। तो ये तुम्हारा प्लाज्मा में होगा, और दूसरा क्या होगा? WBC में होगा। ये दोनों में मिला होता है। WBC का काम होता है यह रोग से लड़ता है। तो हम आप लोग को पढ़ाए थे, इसमें क्या होता है? हाँ, लिम्फोसाइड, लिम्फोसाइड, लिम्फोसाइड होता है। लिम्फोसाइड में होता है तुम्हारा लिम्फ, और यही लिम्फ जो है हमारे शरीर में बैक्टीरिया से लड़ता है। बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, इस सब से तुम्हारा लड़ता है। अब ध्यान से सुनिए, बचपन में ना लिम्फ ग्रंथि हमारे शरीर में बड़ा बड़ा होता है। हम लोग के अपेक्षा बच्चा में लिम्फ ग्रंथि बहुत अधिक होता है, जिसके कारण बच्चा लोग को देखिएगा माटी में खेल लेगा। इससे पहले भी हम बताए हैं, T सेल के साथ वो तुम्हारा लड़ने का काम करता है। T सेल भी बच्चा लोग में अधिक होता है, और लिम्फ भी बहुत अधिक होगा। इसीलिए देखिएगा माटी में खेल लेगा, चप्पल उठा के मुँह में डाल लेगा, है ना। उसके बाद तुम्हारा चौक लेके मुँह में ऐसे डाल कर खाइत रहेगा। मतलब उसके बाद और देखिएगा जो गरीब के बच्चा होता है ना, वो देखिएगा हमेशा माटी में खेलेगा, माटी में कुछ उठा के खा लेगा, कुछ गिरा होगा वो भी खा लेगा। तो उसमें ना धीरे धीरे लिम्फ ग्रंथि क्या होता है? मजबूत होते चला जाता है। और तुम्हारा जो CBC बोर्ड के बच्चा सब है वो तो कहीं माटी में देखा नहीं, इसीलिए देखना वो धा बीमार पड़ेगा। सुकुमार होता है, एक बेटा मार देगा ना तो मम्मी मार दिया है। अब बिहार बोर्ड के लिए कर सके, मार देता फरिया लगा हुए, माँ बाप बाद में देखते पहले हमारा फरियावे दे, ऐसे होता है। अब वो कहेगा डैड हमको मार दिया, वो मार के चल देते ताले, है ना। देखना इसलिए सुकुमार होता है, खास करके जब अति CBSE बोर्ड के बच्चा होता है। और गरीब के बाल बच्चा का एक चीज़ और देखना, उसको ना जल्दी बीमार नहीं पड़ता है। अब बीमार भी पड़ता है ना वो ठीक हो जाता है। अमीर सबके देखना कथी, अगर बीमार पड़ गया ना वो बीमारी में इलाज कराते रहेगा तब पर भी होगा ठीक नहीं होगा। ये सब लिम्फ ग्रंथि के कारण होता है। बचपन में उसको ना माटी में खेलने दिया ना कुछ में खेलने दिया, हमारे बच्चा को माटी लग जाएगा, ले माटी लग बीमार पड़वा उसको। लिम्फ ग्रंथि से मजबूत होता है। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब हम लोग लिम्फ लसिका समझ गया कि नहीं? अब उसके बाद हम लोग समझते हैं तुम्हारा नस के बारे में। क्या चीज़? नस के बारे में। इसको हम वाहिनी बोलते हैं, रक्त वाहिनी, या आप लोग के भाषा में नस। आप लोग के भाषा में क्या बोलेंगे? नस। देखिए रक्त वाहिनी जो होता है 2 प्रकार के, एक धमनी होता है और एक होता है सीरा। देखिए जब हृदय संकुचित होता है, संकुचित का मतलब क्या थे? अच्छा, सीरा।
जब हृदय संकुचित, संकुचित का मतलब कहते हैं जब धड़कता है, धड़केगा तो इसे ऊपर नीचे इसे पंप करेगा। जैसे ही ऊपर होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, संकुचित। और जैसे ही ऊपर होगा इसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टोलिक। क्या बोलेंगे, सिस्टोलिक। और जब तुम्हारा फूलेगा तो इसको कभी बोलेंगे, डायस्टोलिक। कभी बोलेंगे, डायस्टोलिक। जब हृदय पचकेगा तो सिस्टोलिक, और जब फूलेगा तो डायस्टोलिक। समझ गया, धक धक का आवाज ना करता है। एक बार ऊपर क्या होगा, पंप करेगा, तो पंप करेगा तो कभी होगा, जब ऊपर पंप करेगा तो पचकेगा। अरे अगर हमको प्रेशर लगाना है, कोई भी चीज़ पे भूबू भूबू देखे हैं आप लोग, रिक्शा उक्सा में लगाता है, तो आप उसको दाबिएगा तो कभी होगा, पोए आवाज़ करेगा, है ना। और उसको छोड़िएगा तो बड़ी आवाज़ करता है ना। तो जैसी दाब रहे हैं ना, ऐसी दिल जब दबाता है ना, हृदय जब दबाता है, उसको हम बोलते हैं संकुचित। और संकुचित इंग्लिश में चाहे ऐसे हम लोग वो क्या बोल सकते हैं, डायस्टोलिक, है ना। ऐसे हिंदी में हम कहते हैं संकुचित। और तुम्हारा बात किया जाए अथी बायोलॉजी के भाषा में तो हम उसका डायस्टोलिक बोलेंगे। और जब वो फूलेगा तो हिंदी में क्या करेंगे हम लोग, अपन भाषा में फूल गिलो। लेकिन अगर हम बात करेंगे तुम्हारा बायोलॉजी में तो क्या होगा, डायस्टोलिक। फूल गया था डायस्टोलिक, और पचक गया था सिस्टोलिक। अब तू हो लोग की काम करना, वही काम करना। किसी को हिम्मत के एक चोटा मार देना तो कहते तुम्हारा सिस्टोलिक, उन्हें से एक चोटा मार देता डायस्टोलिक, है कि नहीं। आप लोग देखते हैं कि नहीं, अब बैलून फुला रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, सिस्टोलिक की डायस्टोलिक, हाँ डायस्टोलिक। और जब पचक रहा था कथी, सिस्टोलिक, है ना। तब तू लोग के भाषा में जब हृदय पचक जाए तो कथी तुम्हारा, सिस्टोलिक। और जब तुम्हारा फूल जाए, डायस्टोलिक, है ना। अब समझिए, जैसे ही जब हृदय में सिस्टोलिक होता है तो खून जो है धमनी से होकर गुजरता है, धमनी से जाता है तुम्हारा महाधमनी से जाता है, महाधमनी से धमनी में जाता है। उसके बाद धमनी से हो जाता है तुम्हारा केशिका में बदल जाता है, केशिका में बदलता है। फिर यह तुम्हारा कोशिका के पास जाता है, कोशिका। और कोशिका को ग्लूकोज और तुम्हारा ऑक्सीजन देकर उधर से लौटता है तो यह तुम्हारा सिरकाय में बदल जाता है। क्या में बदलता है, सिरकाय में। अब सिरकाय से ही बढ़ जाएगा तुम्हारा सीरा, अब फिर सीरा से बन जाएगा तुम्हारा क्या, महासीरा, महासीरा। और महासीरा से कहाँ चल जाएगा तुम्हारा, हृदय में चला जाएगा। हृदय इसे बना दिए, ए हृदय बना दिए, हृदय में चला जाएगा। अब फिर उसके बाद ये तुम्हारा क्या होगा, सिस्टोलिक, मतलब पचकेगा तो फिर कहाँ चला जाएगा, धमनी में, धमनी से महाधमनी से महाधमनी में, महाधमनी से धमनी में, धमनी से केशिका में, केशिका फिर कोशिका, फिर रिटर्न होकर ऐसे भर दिन ऐसे एकदम घूमते रहता है, भर दिन ऐसे घूमेगा। आ ये घूमना बंद हो गया, दाँत चियर देव, समझ कि नहीं। तो बताओ हमारे रक्त में कितना वाहिनी होता है, सॉरी हमारे शरीर में कितना वाहिनी होता है, रक्त वाहिनी दो, एक तुम्हारा धमनी, एक तुम्हारा सीरा। अब देखो जब इधर से धमनी में जो खून होता है ना, उसमें तुम्हारा ऑक्सीजन मिला होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन। और यह तुम्हारा जब यह सिस्टोलिक होगा तो सिस्टोलिक प्रेशर बनाएगा। जो प्रेशर होता है तुम्हारा 120 के प्रेशर होता है, mmgh में मापते हैं हम लोग, है ना। 1200 ले, ये तो लगा जब 1200 हो गए तो फाड़ के निकल ही जाएगा ये खून बाहर, है ना। हाँ mmg हटा, इसको हटा दो बस। इतना जो दाब लगा था कितना, 120 का दाब लगाता है ना। जब इधर सिस्टोलिक होगा तो कितना का प्रेशर करेगा, 120 के। उसके बाद तुम्हारा इसमें जब ज़्यादा अधिक प्रेशर होता था, इसमें कोई दीवार नहीं होता। और जब उधर से रिटर्न होगा तो इसमें प्रेशर कितना का लगेगा, 80 के। तो इसमें कहते हैं तुम्हारा कम प्रेशर, इसीलिए इसमें कहते होता है दीवार ऐसे होता है, जो खून क्या हो, रिटर्न ना हो, है ना, इसमें दीवार होता है। तो आप लोग से पूछेगा सीरा और धमनी में अंतर, क्या पूछेगा, सीरा और धमनी में अंतर। तो सीरा और धमनी में अंतर बोलिएगा तो ये लिखिएगा थी सीरा जी, ये धमनी क्या है तुम्हारा, देखिएगा यहाँ से जब ब्लड निकल रहा है तो ये पूरा शरीर में जा रहा है, और फिर वहाँ से कोशिका से कहाँ आ रहा है तुम्हारा, शरीर से बाहर, शरीर से कते हो रहा है, शरीर में से आ रहा है। देखो समझिए, जब दिल से रक्त निकलता है तो शरीर में खून जाता है, और जब वापस आता है तो शरीर में से वापस आता है। मतलब कहती है एम है तुम्हारा पूरे शरीर में खून जा रहा है और जैसे लौट के इधर आता है ना। तो हम पहले लिखेंगे सिरा में, शरीर से रक्त आता है, कहाँ आता है, हृदय में। ऐसे कहती है हृदय से शरीर में रक्त जाता है,
हृदय से शरीर में जाता है। ये ठीक ना लगे तू ना, इस शरीर से हृदय में आता है। अब देखो, अब समझने में आसान है कि नहीं। इसमें क्या है, तुम्हारा धमनी में हृदय से जो है रक्त शरीर में जाता है, और इसमें क्या है, शरीर से रक्त हृदय में आता है। हो गया। दूसरा देखो, इसमें जो है तुम्हारा ऑक्सीजन मिला होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हाँ, शुद्ध खून कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं, इसको शुद्ध खून, नहीं शुद्ध खून। इसमें CO2 मिला होता है, इसलिए इसे कथी कहते हैं, अशुद्ध खून। देखो, आप लोग से पूछे ना सीरा और धमनी में अंतर लिखे, तो आप 3 लिखिएगा। अब 2 नंबर के पूछेगा तो मैं कथी लिखिएगा, अब पूरा एकदम जत्था लिख दीजिएगा। हाँ, केवाला उबाला सब लिख दीजिएगा, दाखिल खारिज सब लिख दीजिएगा, है ना। हाँ, कहिया सब, हाँ सब लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा, इसमें कोई दीवार नहीं होता। दीवार होता है, दीवार इसमें क्या होता है, दीवार होता है कि नहीं, दीवार होता है, इसमें कोई नहीं। इसका प्रेशर कितना होता है, 120। इसका कितना होता है, 80। अब कथी चाहिए, होता गया सीधा धमनी में अंतर। इतना ही आप लोग लिखिएगा। अभी ना कैसे जाकर लिख के चल आइएगा, अच्छा से बनाइएगा, है ना। सीरा में तुम्हारा CO2 होता है, इसीलिए इसे हम अशुद्ध खून कहते हैं। धमनी में तुम्हारा शुद्ध खून होता है, इसमें क्या के लिए, इसमें ऑक्सीजन मिलाया जाता है। तो ये सब आप लिखिएगा, ना तो इसी छाप कर चल आइएगा, ऐसी भैया बताया अरे ले, हाँ, तो वह नंबरों नहीं देगा, उठा के बिक देगा रे इधर, है ना। किसी को दिक्कत तुमको रे, है ना। देखिए, केशिका कोशिका समझिए। यहाँ देखिए, केशिका क्या होता है, आप लोग आँख में देखिएगा, पतला पतला नस होता है, इसी को क्या बोलते हैं, केशिका, है ना। हाँ, देख लो आँख में, फोड़ ना दिए ऐसे, आँख में निकाल के ऐसे, निकाल के उंगली से देखते हैं, अरे कितने बड़े नसवा ऐसे निकाल के पे लगा दिए, ले देख ले, है ना। हाँ, हर कोई की आँख होता है, इतना ताक रहता है, लगता है ऐसे ताक दें दब से नीचे गिर जाए, फिर उठा के ऐसे लगा के देख कौन है, है ना। हाँ, ओकर बड़का आँख है लोली के। चलो मिटा दे इसको। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं तुम्हारा, अब तो ये हो गया। अब हम लोग समझते हैं रक्तदाब या रक्तचाप। रक्तचाप तो सके चाप नहीं, हाँ, कहाँ है चाप, ये कहाँ से चाप लाया रे। चलिए, तो रक्तचाप, रक्तचाप होता क्या है, धमनी में रक्त का दाब क्या कहलाएगा, रक्तचाप। बड़का परिभाषा है, धमनी में रक्त का दाब क्या कहलाता है, रक्तचाप। अब होता क्या है रक्तचाप, समझिए एक चीज़ और, सिस्टोलिक तथा तुम्हारा डायस्टोलिक के अनुपात को हम क्या कहते हैं, रक्तचाप, ये भी कह सकते हैं। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के रक्तचाप, सॉरी, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के अनुपात को क्या कहते हैं, रक्तचाप, ये भी कह सकता है ना। अब सिस्टोलिक क्या होता है हम बताए थे, जब हृदय क्या होगा, पचकेगा, तो लोग के भाषा में क्या होगा, पचकेगा। तो पचकेगा तो कितना के स्पीड में, 120 के अंदर धक सीना मारेगा, खून को बाहर फेंक देगा, है ना। और जब फूलेगा तो खींचेगा, तो तुम्हारा कितना के स्पीड में, तो ऊपर क्या होगा, सिस्टोलिक प्रेशर, इसको क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर, लेकिन प्रेशर। तो इसी के अनुपात को कथी कहते हैं, तुम्हारा BP, ब्लड प्रेशर आप लोग कहिएगा, कथी कहिएगा, ब्लड प्रेशर, है ना। इसमें ही ऊंचा नीचा हो जाएगा ना, दांत चियार देता है इंसान। देखिए, कम जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ जाने पर क्या है, दिक्कत होता है। देखिए, जब तुम्हारा रक्त कम जाएगा, सॉरी, जब इसका दाब बढ़ जाएगा तो इसको बोलते हैं तुम्हारा हाइपरटेंशन, कथी बोलते हैं, हाइपरटेंशन। आ कम जाएगा तो हाइपोटेंशन, कथी, कम जाएगा, अगर BP कम गया तो इसको कथी बोलेंगे, हाइपोटेंशन। उसके बाद अगर बढ़ जाए तो हाइपरटेंशन, कथी होगा, हाइपरटेंशन। तब ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये बढ़ेगा बस दांत चियारता है, अक्सर आदमी ये मर जाता है ना, हाइपरटेंशन। आप लोग देख रहे हैं नहीं, कभी कभी आप लोग देखिएगा, हम आप लोग इससे पीछे भी बता दिए हैं,
ये जब ये धड़क रहा है ना, आ जा रहा है, इसी को मापता है तुम्हारा एक ईसीजी मशीन मापता है ना। उसमें देखिएगा ऐसे ऐसे रीडिंग करेगा, ऊपर नीचे रीडिंग करेगा, और जहाँ सीधा हो गया ऐसे रीडिंग करेगा, देखिए ना ऐसे ऐसे रीडिंग करेगा, है ना। इसको बोलते हैं ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ग्राफी, है ना। अब जैसे ही ये तुम्हारा सीधा होगा, बस आप लोग भी सीधा हो जाइएगा। आप लोग फिल्म में देखे हैं, है ना, जब तुम्हारा इमोशन वाला सीन रहेगा, चाहे कोई भर्ती रहेगा, तो उसमें ये जरूर दिखाएगा, है ना। आजकल के लड़कों से क्या देखना, वो गधा तक कुछ जानता नहीं है, ए पर ऐसे बना लेगा, ऐसे ऐसे आकर ऊपर ऐसे ऐसे धड़का लेगा, ऐसे ऐसे धड़का लेगा, है ना। ये जानवे ना करता ईसीजी है रेखा, क्या कहें कह सके हम। चलिए, तो हाइपरटेंशन हाइपोटेंशन समझ गया कि ना, जब तुम्हारा बीपी बढ़ गया तो कथी हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन नहीं बढ़ गया था, जब बढ़ जाएगा तो कथी हाइपरटेंशन, पर टेंशन, है ना, पर टेंशन, है ना। आ कम गया हाइपोटेंशन, है ना। तो आप लोग समझा दीजिएगा, कम गया आ सब कहता है हाइपर टेंशन हो गया, हाइपर टेंशन में घट गया था पर भी, बढ़ गया था पर भी, हाइपर टेंशन हो गया, हाइपर टेंशन हो गया, दोनों में सेम बोलेगा। अब देखो, ये बीपी के जांच आप लोग अक्सर देखते होंगे जब डॉक्टर के पास जाते हैं ना, जब आप डॉक्टर के पास जब आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो कभी कभी अक्सर देखते, कभी कभी देखते का हमेशा देखते होंगे, है कि नहीं देखते हैं, चाहे आपके घर में भी होगा। तो अक्सर आप देखिएगा जब डॉक्टर बीपी जांच करेगा ना, तो इस पर एक पट्टी लगा देगा और कान में आला लगा कर हृदय के आवाज़ को सुनेगा। उसके बाद इसमें इतना को कफ होता है, पुचपुचिया टाइप का होगा, उसके बाद उसमें प्रेशर लगाएगा, कितना लगाएगा प्रेशर लगा कर, और इसमें देखिएगा फुला देगा, ये पटिया को प्रेशर लगा के फुला देगा, और फुला के वो 120 से अधिक दाब करेगा। जैसे 120 से अधिक दाब होगा ना, वो आला में जो सुन रहा है ना, वो यहाँ आवाज़ आना बंद हो जाएगा, हृदय का जो आवाज़ है ना उसको सुनाना बंद हो जाएगा। इसका रीज़न क्या है सुनने का बंद होने का रीज़न? देखो, हम लोग का जो रक्त है जो कितना के स्पीड जाता है 120 के दाब लगा रहा है ना, और यहाँ क्या कर दिया 120 से अधिक के दाब कर दिया, तो यहाँ का जितना भी खून है यहाँ रुक जाता है। जैसे ही रुक गया तो वहाँ यहाँ का आवाज़ आना बंद हो जाता है, और बंद हो जाएगा तो पुचपुचिया के नीचे वो गोल नट लगल होगा, वो नटवा खोलेगा, इसको दाब को कम करेगा। जैसे ही दाब कम होगा बस ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, तो आपका रीडिंग हो जाता है कि बढ़ गया कि कम गया। उसके बाद एक चीज़ और आप लोग अक्सर देखे होंगे, जो डॉक्टर है ना जब भी आपका जांच करेगा ना बीपी का, देखिएगा इधर से जांच करेगा, लेफ्ट हैंड से, न कि राइट हैंड से। इसका रीजन क्या कि लेफ्ट हैंड में क्या है तुम्हारा, लेफ्ट साइड में तुम्हारा हृदय है, और हृदय का जो महाधमनी होता है ना, हृदय में ऐसे महाधमनी होता है, ये महाधमनी क्या होता है एक सिरा इसका इधर भी जाता है, जिससे रीडिंग क्या होता है आसान हो जाता है। इसीलिए लेफ्ट साइड से क्या करता है जांच करता है। पूछना जाकर तू लोग डॉक्टर से जे लेफ्ट साइड से कहा जांच करैला हो, इन्हें से कहा ना करैला हो, है ना, ऐसे जाके पूछना है। कबो कबो कर देता है, लेकिन अक्सर जो है तुम्हारा लेफ्ट साइड से करेगा, हाँ ये लेफ्ट साइड से करेगा, है ना। और जो तुम्हारा वो मशीन से करता है उसको क्या बोलते हैं, बोलो अभी तुम्हें बताया तुम लोग, सिग्मो मैनोमीटर, सिग्मो मैनोमीटर। बीपी का जो जांच होता है वह क्या कहलाता है, मैनोमीटर। किसी को दिक्कत बता, स्फिग्नो मैनोमीटर लिख लो, स्फिग्नो मैनोमीटर क्या है तुम्हारा, स्फिग्नो मैनोमीटर। अब यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब आप लोग को कल पढ़ाया जाएगा, उस सर्जन पढ़ाएंगे, है ना। चलिए धन्यवाद।